मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने विभागीय मनमानी के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS वर्मा ने बताया, पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान जैसे पूर्णतः प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया पर अव्यवहारिक रूप से दैनिक 20 गर्भाधान का लक्ष्य थोप दिया गया। उन्होंने कहा कि गर्भाधान की सफलता 3 प्राकृतिक परिस्थितियों मादा पशु का ऋतु में आना, पशु का चिकित्सक तक उपलब्ध होना और समय पर सूचना पर निर्भर करती है, जिन पर कोई भी कर्मचारी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस लक्ष्य को दंडनीय रूप में लागू कर वेतन कटौती और निलंबन जैसी कार्रवाइयों की धमकी दे रहे हैं। व्यापक क्षेत्रों में सीमित समय, अतिरिक्त विभागीय दायित्वों और गर्भाधान में लगने वाले औसत समय को देखते हुए ये लक्ष्य न केवल अवैज्ञानिक बल्कि अमानवीय है। वर्मा ने चेताया कि इस तरह की दबावपूर्ण नीति से विभाग का मूल उद्देश्य नस्ल सुधार और पशुपालकों को वास्तविक लाभ भी प्रभावित हो रहा है। संघ ने मांग की है कि इस अप्राकृतिक मनमाने लक्ष्य निर्धारण को तत्काल रोका जाए और जमीनी परिस्थितियों पर आधारित व्यवहारिक नीति लागू की जाए। मैं BS वर्मा, प्रांत अध्यक्ष पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ मध्य प्रदेश। ज्ञापन दिया कलेक्टर को, क्या कुछ मांगे इस तरह की? हमारी ये कोई आर्थिक मांगे नहीं है, हमारे हितों के लिए कोई मांग नहीं है। हमारी मांग आज की बड़ी विचित्र किस्म की है। हम पशुपालकों के हित के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे विभाग में एक पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान जिसको EI बोलते हैं, EI और भी जगह होती है वो, लेकिन ये यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तात्पर्य है मेरा। इसके लिए अनिवार्य होता है कि पशु का हीट पे आना, ऋतुकाल पे आना और पशुपालक का संस्था तक पशु को लेके आना या सूचना देके अपने घर बुलाना। इन 2 परिस्थितियों में ही पशु को कृत्रिम गर्भाधान से लाभान्वित किया जा सकता है। एक विभाग की बहुत महत्वपूर्ण और एक परिणाममूलक सुविधा है, परंतु हमारे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिदिन एक आदमी 20 EI करके लाएगा। 20 तक, मतलब सभी जिलों में 20 नहीं कहा है, लेकिन 20 तक EI करके लेके आना है। एक कृत्रिम गर्भाधान कार्य में कम से कम 1 घंटे का समय लगना है। यदि उनकी बात मान भी ली जाए, उनके आदेश का सिरोधार्य करके पालन किया जाए तो 20 घंटे प्रतिदिन एक व्यक्ति कार्य कैसे कर सकता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि पशु के ऋतुकाल के बगैर कोई भी कृत्रिम गर्भाधान कार्य संभव नहीं है। यह प्राकृतिक कार्य है और इस प्राकृतिक कार्य को करने के लिए हमारे अधिकारी अप्राकृतिक दबाव डाल रहे हैं, वेतन रोकते हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तनख्वाह काट लेते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के शोकाज नोटिस इशू करते हैं। जबकि हमारा उनसे आग्रह रहा है कि इन 2 विधियों के अलावा पशुपालक या तो संस्था पे पशु लेकर आएगा या हम उनके घर तक जाएंगे। इन 2 विधियों के अलावा कोई तीसरी विधि है तो आप बताएं, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, हमको तो वो चाहिए। और APC की जब बैठक होती है उसके माध्यम से कलेक्टर महोदय को भी कहा जाता है कि आप इन पर कार्रवाई करें, तो कई बार कलेक्टरों से भी हमारे ऊपर कार्रवाई की गई कई जिलों में। तो हमारा इसीलिए ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आज दिया गया है। कलेक्टर महोदय को भी पृथक रूप से दिया है और मुख्यमंत्री महोदय को कि इस कार्य में जो आंकड़ेबाजी से की बाजीगरी से विभाग चलना चाह रहा है उस पर विराम लगाया जाए और किसानों के हित में परिणाममूलक कार्य के लिए बाध्य किया जाए। हम अपनी संस्था पर उपस्थित रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अप्राकृतिक रूप से कोई कार्य करने के लिए, झूठे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए बाध्य नहीं है। इस बाध्यता को समाप्त करने के लिए हमने शासन से आग्रह किया है। आपका नाम? BS वर्मा।